हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, एक नोटिस वायरल हो रहा है, आप सभी ने देखा होगा। कुछ इस तरीके का नोटिस है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, समयबद्ध उच्च प्राथमिकता हाईएस्ट प्रायोरिटी करके कुछ ये है। पूरा एड्रेस दे रखा है भर्ती बोर्ड का। दिनांक इस पर 20 दिसंबर दे रखी है अर्थात। और यहां पर ये संख्या दे रखी है लेटर की, जो किसी भी डिपार्टमेंट से लेटर जाते हैं ये सभी जिलाधिकारियों को, डीएम जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं जिले के, सभी को भेजा गया है। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो एक बड़ी भर्ती आनी है, जिसमें 60,000 पद हैं, 60,244 पद हैं, या 56,000 पद हैं, या 52,699 पद हैं। मतलब अभी क्लियर तो नहीं हो रहा, कहीं कभी 244 आते, कभी 52,000, कभी 56,000। तो इन्होंने 60,000 जो वो भर्ती है उसकी परीक्षा तिथि की बात कही है। और सभी जिलाधिकारियों से उनके जिले में जितने परीक्षा केंद्र हैं, कितनी उनमें परीक्षा केंद्रों में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, कितने बच्चे वहां एग्जाम दे सकते हैं, उन सब की बात कही गई। तो मैं जल्दी से पढ़ के बता देता हूं। जैसे कि मतलब ये बहुत ज्यादा एक तरीके से अच्छी बात भी है कि 5 साल बाद चलो कम से कम डेट का पता चला। एक बात है कि इतनी जल्दी तैयारी से लेकर फॉर्म भरने से लेकर बहुत सवाल जन्म लेते हैं। मेरा तो बीपी सा लोअर हो गया। कृपया अवगत कराने कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में आरक्षी नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस के लगभग 60,000 पदों पर भर्ती के लिए, अभी सिविल पुलिस भी है, पीएससी भी और भी इसमें होते हैं, के लिए 11/2/2024 ये डेट है। यही डेट अंतिम, यही डेट भारी। 11 फरवरी 2024 को लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त परीक्षा में पूरे प्रदेश में 25 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का भाग लेना संभावित है। यह भी बता रखा है कितने स्टूडेंट भाग लेंगे। फिर कह रखा बोर्ड द्वारा सम्यक विचारों उपरांत विचार करने के बाद में निर्णय के क्रम में उक्त परीक्षा 11 फरवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही पाली में संपन्न कराना। 25 लाख बच्चे एक साथ एक पाली में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यही जो अव्यवस्था है वो हम लोग यूपी SSSC के पेपर में देख चुके हैं। आपको याद होना चाहिए, पिछली बार 35 लाख के करीब बच्चे थे, 2 दिन पेपर था, कितनी बुरी हालत हुई थी, ट्रेनों की क्या हाल हुआ था, बसों का। फिर भी चलो, लिखित परीक्षा द्वारा संपूर्ण प्रबंधन जिलाधिकारी द्वारा जनपद पुलिस अधीक्षक एसपी या पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नर के सहयोग से कराया जाना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिखित परीक्षा के लिए उपयुक्त परीक्षा केंद्रों की उपयुक्त परीक्षा केंद्रों का चयन है। इसमें जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी SSSC या यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पूर्व में कराई परीक्षाओं के आधार पर, तो ये अलीगढ़ के लिए भेजा गया 133 परीक्षा केंद्र, जिनकी क्षमता 66,785 है, इनको चिन्हित किया गया है। साथ में सूची भी दी गई है। इन केंद्रों पर पहले पूर्व में OMR बेस्ड लिखित परीक्षाएं जिला प्रशासन के सहयोग से कराई गई थी। तो वही पूछा है कि केंद्रों की सूची प्रेषित करते हुए आपसे अपेक्षा है कि शासन आदेश ये पूरा दे रखा है। 11 फरवरी 2024 को प्रस्तावित आरक्षी नागरिक पुलिस पर सीधी भर्ती की उपरोक्त लिखित परीक्षा हेतु संलग्न सूची के केंद्रों की उपयुक्तता एवं इन परीक्षा केंद्रों द्वारा उक्त दिनांक को उक्त परीक्षा कराए जाने के संबंध में उनकी सहमति तथा उनका विवरण 28/12/2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। आपसे इस संबंध में यह भी अपेक्षा है कि संदर्भित शासनादेश के प्रावधानों के अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया में संलग्न 2 अंक में अंकित बिंदुओं को भी ध्यान में रखा जाए। किस प्रकार से परीक्षा केंद्रों का चयन करना है वो सब कुछ। बाकी यहाँ पर भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्षा महोदय है उनका नाम लिख रखा है। साथ में जो अलीगढ़ के जिलाधिकारी है उनका नाम, साथ में जो जोन आगरा अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़, ये सब कुछ जानकारी भी इस भर्ती बोर्ड के इस लेटर में दे रखी है। अब यहां पर यह पता चल रहा है कि यदि इस भर्ती बोर्ड के लेटर की सत्यता अगर ये सच है तो 11 फरवरी को इस भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है। अब सबके दिमाग में वही सवाल, आपके में मेरे में सेम है कि क्या इतनी जल्दी भर्ती बोर्ड कैसे तो फॉर्म भरवाएगा, कैसे OTR, क्या 15 दिन में, 20 दिन में इतने सारे बच्चे एक साथ फॉर्म भर सकते हैं? OBC और EWS, SC ST, इनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। जो नए डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं 6 महीने से ज्यादा पुराने ना हो, वो इतनी जल्दी कैसे बनेंगे? दूसरी बात, RO ARO जो UPPSC कराती है, उसकी RO ARO का एग्जाम भी 11 फरवरी को है। तो 6-7 लाख, 8-10 लाख बच्चे तो उसका फॉर्म भी भरे, तो 25 लाख वो, 8-10 लाख ये, मान लेते कैसे 30-32 लाख बच्चे एक दिन पेपर दे सकते हैं। अब ये सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा ये सच है, और ना मैं कह रहा ये पूरी तरह झूठ है, क्योंकि जैसा आप लोगों तक ये पहुंचा वैसे मेरे पास आया।
हालांकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो उस पर बहुत जल्दी मैं सूचनाएं दे देता हूं, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। लेकिन सूचना सच है झूठे में इसका भी कोई भी मतलब इस पर बात नहीं कर रहा। हालांकि बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि आज हम लोग 23 अगर हम लोग बात करें तो आज 21 दिसंबर है। 21 दिसंबर को अभी मान लेते हैं इसी वीक में अगर विज्ञापन आ जाता है, 1 से 2 दिन में 3 दिन में फॉर्म भरना शुरू हो जाता है, तो भी 15 दिन 10 जनवरी या 15 जनवरी तक होंगे। फिर क्या 15 दिन में ही मतलब 20 दिन 25 दिन ही बच्चे को तैयारी के मिलेंगे? ना ये पता किसको एज में छूट मिलेगी किसको नहीं, कौन तैयारी करे कौन तैयारी। यार यूपीएससी भी अपना कैलेंडर 1 साल पहले देते है, उसको पता होता है इतनी एज के बच्चे एनडीए सीडीएस यूपी एससीएस सबका पूरा आ जाता है कि भाई इतने दिन में आपकी परीक्षा है। यूपीपीसीएस भी दे देती है, एसएससी भी दे देती है। तो कम से कम इतना समय तो दें, 45 दिन 60 दिन जितना पिछली भर्ती परीक्षा में दिया था, कि बच्चा कम से कम वो सिलेबस तो एक बार रिवाइज कर ले, पढ़ ले। 5 साल से इंतजार किया, अचानक से किसका क्या। हालांकि बहुत लोगों के लिए खुशी की बात भी है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है इतने दिनों से, कि चलो जल्दी हो जाएगा तो बाकियों को पढ़ने का समय कम मिलेगा, उनके चांस ज्यादा रहेंगे, दूसरों के कम रहेंगे। पर ये सब वो बिंदु है जिन पर हम लोग बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और मतलब हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा भर्ती बोर्ड से कि हमारे हिसाब से मतलब अब चलना तो उनको अपने अकॉर्डिंग ही है, हमसे बहुत ज्यादा वो विद्वान भी है और शिक्षित भी है। कहानी क्या है कि कम से कम इस तैयारी का थोड़ा सा समय मिल जाए, डॉक्यूमेंट वगैरह का, फॉर्म भरने का 1 महीना 40 दिन 35 दिन 30 दिन थोड़ा सा जैसे एक समय मिलता है, उसके बाद में 35-40 दिन का समय भी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चे अपनी तैयारी बढ़िया 60 दिन का समय मिल गया जनवरी फरवरी का, ये धुआं उड़ा देंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हालांकि अगर कम समय मिलता है, बात सच में होती है, तब भी आपको माइंड प्रिपेयर होना है, घबराना नहीं है, कोई परेशान नहीं होना है। फिर माइंड प्रिपरेशन मतलब कम समय में भी आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, खूब दबाव में समय मिल जाता है तो और बेहतरीन आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये सारी बातें, क्योंकि अभी तो उत्तर प्रदेश का जो रेडियो ऑपरेटर वाला है, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का जो यूपी रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है, उसका भी अभी कुछ वो जनवरी के एंड में थी। चलो क्योंकि वो पुराना एग्जाम है, भर्ती ऑलरेडी उसके फॉर्म भर चुके हैं, तो उसको आपने बता दी, अच्छी बात है। पर ये जो अभी आप है, ये जो एक साथ आई है, इसकी बहुत ही मतलब चुनौती है। इस चुनौती को पार पाना भी आपके दिल में भी जो बीपी लो हो रहा है, हलदली सी मची हुई है, हलचल सी मची हुई है, उससे मेरे मन में भी है। और हमारी तो यही छोटी सी मांग रहेगी, थोड़ा सा समय दे दिया जाए। ये 30 दिन की जगह 45 दिन 60 दिन, 2022 में 49,568 में भी 60 दिन मिल गए थे। अक्टूबर में आया था, फॉर्म भरा नवंबर के बीच में, आधा नवंबर मिल गया, पूरा नवंबर मान लो, दिसंबर पूरा मिल गया, और जनवरी मिल गई थी, 29 तारीख को पेपर था, 28-29 को। तो ऐसे ही थोड़ा सा समय मिल जाए तो बच्चे अगर 60 दिन का 45 दिन का 60 दिन का समय मिल गया तो भी अपनी चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, अगर 11 फरवरी को ही होना है तो भी आपको जरा भी परेशान नहीं होना। डॉक्यूमेंट्स के लिए घर में से किसी एक को लगा देना, वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट बनवाने लगे। फॉर्म समय से भर देना, दिन में ना भर पाए, साइट बिजी जाए, रात को 1-2 बजे जग के भर देना। तैयारी लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट से तैयारी कराएंगे, उसी को बार बार रिवाइज करना। अब ये नोट्स किताबों पे मत भागना कि सब कुछ पढ़ लो, लिमिटेड वीडियोस के द्वारा लिमिटेड चीजें देंगे। ना नोट्स बना पाओ तो प्रिंट आउट निकलवा लाना, थोड़ा सा हो सकता है 1000 रुपए का खर्चा ज्यादा हो जाए इस दौरान, लेकिन सटीकता से जितनी चीजें बताई जाए उन्हीं को बार बार रिवाइज करना, एग्जाम निकाल लोगे। बाकी तैयारी हम लोग परिश्रम मैथ से 1 जनवरी से इसकी शुरुआत कर देंगे। 30 दिन का समय मिला 30 दिन का मानकर, 45 दिन का समय मिला 45 दिन का मानकर, 1 से 2 दिन में इसकी भी 70 पर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब इतनी कोई चीज वायरल होती है तो गवर्नमेंट या भर्ती बोर्ड भी अपने स्पष्टीकरण जरूर देगा। उम्मीद करेंगे ये सच ना हो, थोड़ा सा समय मिले, और ये सच होता भी है तो भी आपको बिल्कुल मन में बांध लेना है कि अब जब तुमने ओखली में सिर दे ही दिया था, सोचा था, तो मुसल से डरना क्या। अब तैयारी जितनी सटीकता, क्योंकि पहले से बहुत सारी कर रहे हो, तो वो एक आपका काम आएगी, कुछ सटीकता से रिवीजन पार करोगे। आप सभी लोग एक बार एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें, और उस पर प्रीवियस ईयर जितनी भी है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज परिश्रम में मैं ऑलरेडी अपलोड करवा चुका हूं, पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी जैसे इस पर कोई और छोटी सी न्यूज मिलती है बहुत जल्दी आपको बताएंगे। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी। कहते हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, मतलब भगवान मदद करेंगे। भोले बाबा ऐसे नहीं कि आपको कम समय मिलेगा तो आप तैयार नहीं कर पाओगे,
करोगे 110%। हिम्मत रखो, इतनी मेहनत की है, क्यों घबराना, पहले हुआ तो पहले, और अगर समय मिला तो अच्छी बात है। अब इसकी सत्यता, ये सच है या झूठ है, इसका खंडन या इसका मंडन, दोनों भर्ती बोर्ड के ऊपर है। अब सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जरूर हम लोगों का जो ये छोटा सा 499 रुपए का परिश्रम बैच है, ये हम लोग 1 जनवरी 2024 से शुरू कर रहे हैं। आपके मन में क्या सवाल है, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, एक वीडियो इस पे भी कह देंगे। हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस चीज से खुश हैं या समय चाहते हैं। मैं जानता हूं बहुत बच्चे खुश हैं जिनकी तैयारी है कि चलो निपटेगा, बहुत से बच्चे निराश होंगे। तो दोनों ही अपने आप सोच के अपने जवाब जरूर दें। मैं आपका कमेंट में वेट करूंगा। जो परिश्रम है वो एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है भैया, चलिए बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिनके आधार पर बोर्ड निर्णय लेगा। हम सभी से वो ज्यादा समझदार है। एक पाली में कराना, इतने सारे बच्चे कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि भर्ती बोर्ड का तो ठीक है, लेकिन हमने यूपी SSSC में किस तरह अव्यवस्था हुई थी, कितने बच्चे परेशान हुए थे, डेथ भी हुई थी, आई थिंक चोट वगैरह भी लगी थी, एक्सीडेंट भी। तो थोड़ा सा भर्ती बोर्ड को वो चीज ध्यान रखनी चाहिए। इतनी कैपेसिटी, जिस तरह की कैपेसिटी है उसी तरीके से एग्जाम का। बाकी एक शिफ्ट में वो भी सोच सकता है कि नॉर्मलाइजेशन, या अब नॉर्मलाइजेशन की बात भी कही थी, एक शिफ्ट में ये भी सोच सकता है कि भाई क्या पता चीटिंग ना हो। इस तरह से बहुत सारी चीजें को, थॉट को सोचकर वो अपना दिमाग लगाते हैं। बाकी हम तो ये उम्मीद करेंगे कि इस तरह से ना हो, थोड़ा सा समय मिल जाए, फरवरी के एंड में हो जाए, मार्च की शुरुआत में हो जाए, कम से कम 45-60 दिन का समय आप लोगों को मिल जाए, जिसकी तैयारी उससे भी थोड़ा सा लक्ष्य केंद्रित होकर रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। बस यही मेरा कहना था। अब जो पुरानी तैयारी करी है वो जीएसटी वीएसटी देखो कितना फायदा देगा, वो सारा कंटेंट मौजूद है आपके पास। इतना बढ़िया जाता जाना, इतना बढ़िया दूंगा, जाके प्रिंट आउट निकाल के लाना, दिन भर चलते चलते बैठते खाते पीते कुछ करते तैयारी करना, पढ़ते रहना, निकाल लोगे बढ़िया से। ठीक है भैया, यही आपको बताना था। बने रहिएगा ऐसी खबरों के लिए लगातार, मतलब जो भी सूचना आती है जल्दी देने की कोशिश करते हैं। एग्जाम प्रो को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।